फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कि आप सब अच्छे होंगे। बीएड सेकेंड ईयर के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं आपके बीच। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता एवं एक अच्छे पाठ्य पुस्तक का गुण से अवगत कराएं। यानी एक अच्छे पाठ्य पुस्तक जो है उसकी क्वालिटी क्या होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, उसको हम अच्छा पाठ्य पुस्तक कहेंगे या उसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है। तो सबसे पहले यह बीएड सेकेंड ईयर 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो पाठ्य पुस्तक है क्या, क्या होता है पाठ्य पुस्तक। ठीक है। पाठ्य पुस्तक के नाम से ही ऐसी पुस्तक की कल्पना मस्तिष्क में आ जाती है जिसमें पढ़ने का भाव स्वतः निहित है। ठीक है। प्राचीन काल में शिक्षा आचार्यों द्वारा मौखिक रूप से दी जाती थी। यानी पाठ्य पुस्तक इस समय हम लोग पाठ्य पुस्तक का यूज कर रहे हैं। जो मौखिक था उसको लिखित रूप में करके बहुत सारे स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और लंबे समय तक रह रहा है। ठीक है। एक विद्वान का जो ज्ञान है पुस्तक के माध्यम से बहुत छात्रों के पास पहुंचाया जा रहा है। ठीक है। तो पहले यह था कि जैसे कि कोई गुरुदेव थे, क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा मतलब एक बगीचा होता था। उसमें शिष्य आते थे सब पढ़ने और गुरु जी है और पढ़ाते थे। तो मौखिक रूप से ही उपदेश की तरह, जैसे कि लेक्चर मेथड होता है तो वो ऐसे देते थे। ठीक है। तो सब उसमें सब कोई अच्छे से पढ़ता था, लेकिन उतना वो प्रभावकारी नहीं है जो जितना आज का जो शिक्षा है, जिसे हम प्रोजेक्टर के थ्रू, प्रैक्टिकल के व्यू के थ्रू उसको सब हम लोग समझते हैं। पहले के लोग पढ़ने से भगता था। ठीक है। तो अब काफ़ी इसका रुचिकर कर दिया। अभी भी स्टूडेंट सब भाग रहा है पढ़ाई से, फिर भी बहुत सुधार हुआ है एजुकेशन में। तो हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक। ठीक है। प्राचीन काल से ही आचार्य द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता था। जो मुद्रण कला के आविष्कार के अभाव में यदि कहीं लिपिबद्ध सामग्री पांडुलिपियों के रूप में भी मिल जाती थी। हाँ, मुद्रण कला आविष्कार के अभाव में यहाँ कहीं लिपिबद्ध सामग्री पांडुलिपि के रूप में भी मिल जाती थी। ठीक है। जो वह छात्रों की संख्या के अनुसार बहुत ही कम थी। ठीक है। हर छात्र हर छात्र इन पांडुलिपियों का वितरण संभव था। हाँ, हर छात्रों को इन पांडुलिपियों का वितरण संभव था ही नहीं था, संभव था और नहीं भी था। ठीक है। ना ही इसके लेखन के लिए समय था। हाँ, जब उतना सारे ज्ञान है एक एक अपने हाथ से एक एक लिखना बहुत मुश्किल होता था, टफ चीज़ होता। इसलिए गुरु जी थे वो क्या सबको मतलब ऐसे बैठा के सबको इसको मतलब पढ़ाते थे। ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक जो सबसे पहले पाठ्य पुस्तक का हमारे दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या ऐसा पाठ्य पुस्तक क्या है। ठीक है। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हाँ, के साथ ही पाठ्य पुस्तक क्या सर्व सुलभ बन गई तथा शिक्षा के प्रमुख आधार में प्रयुक्त होते रहे। शिक्षार्थी विद्यार्थी के नित्य नवीन ज्ञान और उनके ज्ञान में निरंतर गुणात्मक वृद्धि भी होती रही, परंतु यह सीखने के साथ साथ विस्मरण की प्रक्रिया भी चलती रही। ठीक है। तो यही पाठ्य पुस्तक है। जो ज्ञान है हम उसको लिखित रूप से एक किताब में एक नोट कॉपी में हम उसको छाप देते हैं या लिख देते हैं, तो वो एक पाठ्य पुस्तक हो जाती है। ठीक है। तो उस पाठ्य पुस्तक को लंबे समय तक हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं। बहुत भारी जनसंख्या में अपने ज्ञान को पहुंचा सकते हैं। ठीक है। या कई युग तक ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ठीक है। तो ये पाठ्य पुस्तक है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि
बहुत सारे जैसे कि बहुत जनसंख्या बहुत बड़ा है, ठीक है। सभी के पास ज्ञान पहुंचाने के लिए पाठ्य पुस्तक रहेगा, तो पढ़ाने के बाद जो शिष्य है, छात्र है, जो नहीं पढ़ सकता, तो किताब के थ्रू वो पढ़ के, टेक्स्ट बुक के थ्रू पढ़ के क्या करेगा, अपना नॉलेज स्टोर कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए इसकी आवश्यकता है होती है, ठीक है। पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता भी यहाँ पे दिया हुआ है। ज्ञान को प्रदान करने के रूप में अनेक प्रकार के सूचनाएं एक ही स्थान पर एक ही समय पर मिल जाती है, तभी तो उस राशि के वांछित कोष और नाम। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन को एक अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे। तो आज मतलब इतना आप ये जानकारी हो गई, तो बहुत सारे इस सभी क्वेश्चन को अपने से हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, कोई लंबा नहीं है, बहुत सारे इतना ही है। अगले नेक्स्ट वीडियो में इस पूरा को डिस्क्राइब किया जाएगा अच्छे से। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।